गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर परफॉर्म मैनी फंक्शंस। कंप्यूटर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। इट नीड्स टू मैनेज टू कंट्रोल ऑल द वर्क। ये हर काम को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के हर काम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम और ओएस इज़ अ स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द जनरल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हर कंप्यूटर हार्डवेयर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हर जनरल ऑपरेशंस को मैनेज करता है। सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर मैक ओएस, लाइनक्स ओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ओएस एंड यूनिक्स ओएस। ये अलग अलग ओएस होते हैं। मैक ओएस एप्पल के लैपटॉप में या एप्पल के डेस्कटॉप में मैक ओएस का यूज़ होता है, और बाकी सभी डेस्कटॉप में, अदर डेस्कटॉप में लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड यूनिक्स का यूज़ होता है। यहाँ पे हमारे सामने जो है हर माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे हर ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो दिया हुआ है। पहला हमारा मैक ओएस का लोगो है, दूसरा हमारा लाइनक्स का लोगो है, ठीक है। थर्ड हमारा उबंटू का लोगो है, फोर्थ हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो का लोगो है। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम बीइंग यूज्ड टुडे वर्ल्ड वाइड। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऐसा कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पूरे देश में यूज़ किया जाता है, पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैज़ डिफरेंट वर्जन्स सच एज। माइक्रोसॉफ्ट वर्जन में अलग अलग वर्जन आते हैं, जैसे कि विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एक्सेट्रा। ये सब वर्जन्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आते हैं। विंडोज़ 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इट। विंडोज़ 10 जो है इसका एक लेटेस्ट वर्जन है। विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। विंडोज़ जो है हमारा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित है। GUI, ग्राफिकल इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि ये जो है कंप्यूटर में डेटा या इंस्ट्रक्शन को इनपुट करने के लिए एक हमें ग्राफिक स्क्रीन प्रोवाइड करता है। वी शैल लर्न अबाउट MS विंडोज़ 7 इन दिस चैप्टर। हम MS विंडोज़ 7 इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखते हैं स्विचिंग ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर को कैसे स्विच ऑन करते हैं। कंप्यूटर इज़ अ मशीन। कंप्यूटर एक मशीन है। इट नीड्स टू बी स्विच्ड ऑन बिफोर इट कैन बी यूज्ड। कंप्यूटर एक मशीन है और इसे ऑन करने की ज़रूरत है इसको यूज़ करने से पहले। व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जब कंप्यूटर ऑन रहता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड इनटू द मेमोरी ऑटोमेटिकली। जब कंप्यूटर ऑन रहता है तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी मेमोरी में अपने आप लोड हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड बूटिंग। ये जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेमोरी में, इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो बूटिंग वगैरह करते हैं, तैयार होते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद चलने के लिए तैयार होते हैं। उसी तरीके से ये भी जो है चलने के लिए तैयार होता है। हियर आर द स्टेप टू स्विच ऑन अ कंप्यूटर। यहाँ पे स्टेप दिए हुए हैं कंप्यूटर को स्विच ऑन कैसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई। जो हमारे घरों में मेन पावर सप्लाई होती है जिससे हमारा UPS कनेक्ट होता है, उससे पहले ऑन करेंगे। सेकंड स्टेप है स्विच ऑन द UPS बटन, उसके बाद UPS बटन को ऑन करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप है स्विच ऑन द पावर सप्लाई बटन। उसके बाद स्विच ऑन द पावर सप्लाई बटन ऑफ द CPU। उसके बाद हम पावर सप्लाई बटन को, उसके बाद CPU के पावर सप्लाई बटन को ऑन करेंगे। उसके बाद स्विच ऑन द पावर सप्लाई बटन ऑफ द मॉनिटर। उसके बाद मॉनिटर के पावर सप्लाई बटन को ऑन करेंगे और उसके बाद वेट फॉर सम टाइम, साथ कुछ समय के लिए इंतज़ार करेंगे। लगभग वो समय हमारा 1 मिनट का होता है। ये देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप ये हो गया, ये हो गया सेकंड स्टेप, ये हो गया थर्ड स्टेप, ये हो गया फोर्थ स्टेप। उसके बाद जब सिस्टम हमारा खुल जाता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लोड हो जाता है मेमोरी में, तो हमें कुछ इस तरीके से हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन दिखता है। ये देखिए हमारा है डेस्कटॉप स्क्रीन, ठीक है, ये हमारा है डेस्कटॉप स्क्रीन, ठीक है। अब बात करते हैं डेस्कटॉप की। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर ऑन द कंप्यूटर। जो पहली स्क्रीन कंप्यूटर पे अपीयर होती है, कंप्यूटर मॉनिटर आफ्टर द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप। जो पहली स्क्रीन हमारी होती है, जो कि जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है कंप्यूटर के मेमोरी में, तो जो फर्स्ट स्क्रीन हमारी दिखती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप पे देखिए हमारा स्टार्ट बटन होता है, आइकन होते हैं, वॉलपेपर होता है, टास्क बार होता है।
द डेस्कटॉप कैन बी कंपेयर टू द टॉप ऑफ एन ऑफिस टेबल। डेस्कटॉप को हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे ऑफिस का जो टेबल होता है उस तरीके से यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। लाइक द टॉप ऑफ द ऑफिस टेबल हैविंग थिंग्स दैट वी वाइल वर्किंग, तो डेस्कटॉप के टेबल पे वो चीज़ें होती हैं जो कि हम काम के समय यूज़ करते हैं, उसी तरीके से डेस्कटॉप बना हुआ है। कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ अ डेस्कटॉप, कंप्यूटर पे भी डेस्कटॉप होता है। द डेस्कटॉप हैज़ वेरियस कंपोनेंट, डेस्कटॉप में बहुत से कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हमने बताया था आइकॉन्स, टास्क बार, स्टार्ट बटन एक्सेट्रा शोइंग ऑन इट, जो कि इस पे दिखाया गया है। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग है वॉलपेपर। वॉलपेपर क्या होता है? दिस इज़ द पिक्चर इन द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में एक पिक्चर होती है जो कि दिखाई जाती है या सेट की जाती है। वी सी डिफरेंट वॉलपेपर्स ऑन द डिफरेंट कंप्यूटर, हमने अलग अलग वॉलपेपर्स जो है अलग अलग कंप्यूटर में देखे होंगे। दिस वॉलपेपर कैन बी चेंज्ड, ये वॉलपेपर चेंज भी कर सकते हैं हम। द वॉलपेपर इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इस वॉलपेपर को हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी कहते हैं। अब बात करते हैं टास्क बार की। द लॉन्ग बार, सबसे लंबी जो बार होती है सबसे नीचे, डेस्कटॉप में सबसे नीचे जो बार होती है वो देखिए टास्क बार हमारा है, इमेज में दिखाया गया है। द लॉन्ग बार दैट वी सी एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप, जो कि हम डेस्कटॉप के सबसे बॉटम में देखते हैं, इज़ नोन एज द टास्क बार, इसको टास्क बार कहते हैं। टास्क बार स्प्लिट्स इनटू द डिफरेंट एरिया, टास्क बार में अलग अलग एरिया में हम इसको मूव करा सकते हैं। जैसे देखिए टास्क बार में हमारा ऑप्शन है, एक देखिए सबसे लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन है, उसके बाद बीच में है क्विक लॉन्च आइकॉन्स, जिसमें हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फाइल एक्सप्लोरर है, उसके बाद विंडो मीडिया प्लेयर है, उसके बाद क्रोम है, उसके बाद नोटिफिकेशन एरिया में हमारे कई नोटिफिकेशन पैनल है, जैसे यहाँ पे टाइम डेट शो कर रहा है, यहाँ पे नेट कनेक्टिविटी शो कर रही है, तो ये टास्क बार में हमारा ये ऑप्शन सब दिखता है। अब बात करते हैं स्टार्ट बटन की। स्टार्ट बटन क्या होता है? स्टार्ट बटन इज़ यूज टू स्टार्ट एनी प्रोग्राम, स्टार्ट बटन जो है किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। क्विक लॉन्च आइकॉन, क्विक लॉन्च आइकॉन में क्या होता है कि ये एक तरह से शॉर्टकट होता है, दिस इज़ जो कि टास्क बार में सेट हो जाता है, इसको हम मूव करा सकते हैं टास्क बार में। दिस इज़ द मिडिल सेक्शन ऑफ द टास्क बार, ये टास्क बार का मिडिल सेक्शन होता है। इट शोज द लेबल्ड बटन फॉर ईच ओपन एप्लीकेशन, ये जो है एक लेबल बटन शो करता है हर खुले हुए एप्लीकेशन को खोलने के लिए दोबारा, विच वी कैन क्लिक टू मेक इट विजिबल, जिसको क्लिक करके हम इसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं या मिनिमाइज़ कर सकते हैं डेस्कटॉप पर। सो डेस्कटॉप बटन अब शो कैसे करते हैं? इट इज़ अ थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, डेस्कटॉप बटन कैसे शो करते हैं? इट इज़ अ थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टास्क बार। जो डेस्कटॉप बटन होता है वो जो शो डेस्कटॉप बटन कैसे शो करते हैं? ये एक पतला रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होता है जो कि राइट ऑफ द टास्क बार के राइट साइड में होता है। वी कैन क्लिक ऑन दिस बटन, मिनिमाइज ऑल ओपन प्रोग्राम एंड रिवेल द डेस्कटॉप। हम जो है इसमें जो बटन्स होते हैं इनमें सभी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं डेस्कटॉप पर रिवील करने के लिए, दिखाने के लिए। अब आता है नोटिफिकेशन एरिया। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन एरिया है राइट साइड में। नोटिफिकेशन एरिया का मतलब होता है आइकॉन हेयर हेल्प अस टू चेंज द टाइम, इसमें कुछ आइकॉन होते हैं जो कि टाइम को चेंज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, डेट को भी चेंज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और मंथ जो दिखाया जाता है उसको चेंज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हम चेंज कर सकते हैं इसको अपने हिसाब से, और एडजस्ट द वॉल्यूम, और कोई भी म्यूज़िक वगैरह बजा रहे हो तो वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हैं। द नोटिफिकेशन एरिया वॉज प्रीवियसली नोन एज सिस्टम ट्रे, नोटिफिकेशन एरिया जो है पहले सिस्टम ट्रे में दिखाया जाता था। अब बात करते हैं स्टार्ट बटन की। द स्टार्ट बटन इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, स्टार्ट बटन जो होता है वो सबसे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में स्क्रीन के होता है। इट इज़ यूज टू स्टार्ट एनी प्रोग्राम, ये किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन विल डिस्प्ले द मेनू, ये जो हमें स्टार्ट मेनू दिख रहा है ना, इस स्टार्ट बटन को क्लिक करने पे हमें दिखता है, जो कि विंडोज़ की भी होती है। द अदर वे टू ओपन द स्टार्ट मेनू इज़ टू प्रेस द विंडो लोगो की ऑन द कीबोर्ड, स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए हम विंडो लोगो की को भी प्रेस करते हैं कीबोर्ड पर। एंड टू ओपन अ प्रोग्राम फ्रॉम द स्टार्ट मेनू,
प्रोग्राम को स्टार्ट मेनू में ओपन करने के लिए। द प्रोग्राम ओपन्स एंड द स्टार्ट मेनू क्लोज। जब प्रोग्राम खुलता है तो स्टार्ट मेनू बंद हो जाता है। अब बात करते हैं आइकन्स की। आइकन्स आर स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स दैट अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। आइकन एक छोटा इमेज होता है जो कि डेस्कटॉप पे दिखता है। द आइकन रिप्रेजेंटेड द फोल्डर, फाइल एंड प्रोग्राम। आइकन जो होता है वो फोल्डर को या फाइल को या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। व्हेन एनी आइकन इज़ डबल क्लिक्ड, जब किसी आइकन को डबल क्लिक किया जाता है, द रिलेटेड प्रोग्राम, उस आइकन से रिलेटेड प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट, वो फाइल वो जो होती है वो ओपन हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। इसे प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होना कहते हैं। सम कॉमनली अवेलेबल आइकन ऑन द डेस्कटॉप आर। कुछ कॉमनली आइकन होते हैं जो कि बिना जब आप कोई भी अपने में कंप्यूटर में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करिए तो सबसे पहले आपको माई कंप्यूटर का आइकन दिखेगा, ये देखिए, रिसाइकिल बिन का आइकन दिखेगा, MS वर्ड का आइकन दिखेगा और फोल्डर का आइकन दिखेगा। अब है कंप्यूटर का आइकन। व्हेन वी क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन अ विंडो ओपन। जब हम कंप्यूटर आइकन पर क्लिक करते हैं, माई कंप्यूटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन होती है। वी कैन सी द आइकन रिप्रेजेंटिंग द हार्ड डिस्क ड्राइव। हम हार्ड डिस्क ड्राइव में जो भी चीज़ें हैं हमारे मटेरियल्स, उन चीज़ों को हम इस विंडो में खुलने के बाद हम देख सकते हैं। CD-ROM ड्राइव हो गया और भी अदर कंटेंट हो गया कंप्यूटर का, जो कि हम कंप्यूटर विंडो खुलने के बाद देख सकते हैं। अब आती है बात रिसाइकिल बिन की। द रिसाइकिल बिन इज़ लाइक द कंप्यूटर डस्टबिन। रिसाइकिल बिन जो होता है वो एक कंप्यूटर डस्टबिन की तरह होता है। इन इट, इसमें जो है, वी पुट द आइटम दैट वी डू नॉट नीड एनी मोर एंड वांट टू डिलीट। इसमें हम वो आइटम रखते हैं जो कि हम अधिक समय तक नहीं चाहते और जिसे डिलीट करना चाहते हैं, तो वो अपने आप रिसाइकिल बिन में आ जाती है। व्हेन वी डिलीट अ फाइल और ए फोल्डर, जब हम किसी फाइल फोल्डर को डिलीट करते हैं, इट डज़ नॉट गेट डिलीटेड राइट अवे, तो वह तुरंत डिलीट नहीं होती। इट रिमेंस इन द रिसाइकिल बिन टिल वी एम्प्टी द रिसाइकिल बिन। ये फिर रिसाइकिल बिन में चल जाती है। जब तक कि हम रिसाइकिल बिन को डिलीट नहीं करते तब तक रिसाइकिल बिन में रहती है। रिसाइकिल बिन इज़ लाइक अ वेस्ट पेपर बास्केट। रिसाइकिल बिन एक वेस्ट पेपर बास्केट की तरह है, जैसे एक कूड़ेदान होती है उस तरीके का रिसाइकिल बिन होता है। अब बात करते हैं फाइल्स की। वेरेवर वी डू एनी वर्क ऑन द कंप्यूटर। जब हम कोई काम कंप्यूटर पर करते हैं, लाइक टाइपिंग लेटर्स, ड्राइंग अ पिक्चर्स, अ फाइल इज़ क्रिएटेड, वो फाइल बन जाती है। अ फाइल इज़ सेपरेटेड बाय द आइकन्स। वो फाइल जो होती है वो सेपरेट हो जाती है आइकन के थ्रू। सो ऑन द राइट, जो कि राइट साइड में दी गई है। फोल्डर्स, अ फोल्डर लाइक अ बैग की तरह एक फोल्डर होता है, जैसे फाइल की तरह फोल्डर होती है। इज़ अ लोकेशन वेयर फाइल कैन बी स्टोर्ड। ये एक ऐसा लोकेशन होता है जहाँ पे फाइल स्टोर की जाती है। वी कैन कीप डिफरेंट थिंग्स सच एज लेटर। हम इसमें अलग अलग चीज़ें रखते हैं, जैसे लेटर हो गया, सॉन्ग हो गया, पिक्चर्स हो गई, प्रोग्राम्स हो गए, ये सब चीज़ें हम फोल्डर में रखते हैं। फोल्डर इनसाइड अदर फोल्डर आर कॉल्ड सब फोल्डर। फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर रखना जो होता है उसको सब फोल्डर कहते हैं। अ फोल्डर इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एन आइकॉन लाइक 4.7। 4.7 में जो फोल्डर का आइकॉन दिख रहा है, इस तरीके से फोल्डर हमारा दिखता है। बेसिक ऑपरेशन ऑन द कंप्यूटर। हेयर आर स्टेप फॉर सम ऑफ द बेसिक ऑपरेशन ऑन द कंप्यूटर। कस्टमाइजिंग टास्क बार। टास्क बार को हम कैसे कस्टमाइज करते हैं? टास्क बार कैन बी प्लेस्ड ऑन एनी ऑफ 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। टास्क बार को हम प्लेस कर सकते हैं। टास्क बार कैन बी प्लेस्ड ऑफ एनी ऑफ द 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के चारों कॉर्नर में से कहीं भी हम टास्क बार को प्लेस कर सकते हैं। टू चेंज द पोजीशन ऑफ टास्क बार की पोजीशन को चेंज करने के लिए हम कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे। जैसे राइट क्लिक द माउस ऑफ एनी ब्लैंक एरिया ऑफ द टास्क बार पे किसी भी खाली जगह पे हम राइट क्लिक करते हैं। अ शॉर्टकट मेनू अपीयर, हमें एक शॉर्टकट मेनू दिखता है जिसमें कि हम सेकंड स्टेप लेंगे, क्लिक द प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द शॉर्टकट। हम प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद द टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स
गेट्स डिस्प्ले। उसके बाद डायलॉग बॉक्स की जो टास्क बार का जो प्रॉपर्टीज़ का जो डायलॉग बॉक्स है वो दिखने लगेगा। देखिए दिख रहा है। इन द टास्क बार लोकेशन ऑन द स्क्रीन ऑप्शन, टास्क बार स्क्रीन ऑप्शन में जो टास्क बार का लोकेशन होता है, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेनू एंड चूज़ योर लोकेशन। उसके बाद हम यहाँ पे टास्क बार लोकेशन ऑन द स्क्रीन, थर्ड स्टेप हमारा जो दिया हुआ है, यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें टास्क बार को बॉटम एरिया में रखना है, लेफ्ट एरिया में रखना है, राइट एरिया में रखना है या टॉप एरिया में रखना है। उसके बाद हम नीचे अप्लाई करके ओके बटन पे प्रेस कर देते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है सेलेक्टिंग द आइकॉन और डिसेलेक्टिंग द आइकॉन। टू सेलेक्ट एन आइकॉन फॉलो गिवन स्टेप, ब्रिंग द माउस पॉइंटर ओवर एनी आइकॉन, किसी भी आइकॉन के ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाइए। क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस, और एक बार लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करिए। द कलर ऑफ द इमेज चेंज, इट मीन्स दैट आइकॉन इज सेलेक्टेड। तो जो आइकॉन का कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, इसका मतलब कि वो आइकॉन सेलेक्टेड है। टू डीसेलेक्ट द आइकॉन, आइकॉन को डीसेलेक्ट करने के लिए फॉलो द गिवन स्टेप, मूव द माउस पॉइंटर अवे फ्रॉम द डिसेलेक्ट आइकॉन। उसके बाद जो है माउस पॉइंटर को कहीं भी मूव कराइए, माउस पॉइंटर को कहीं भी मूव कराइए। उसके बाद क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस, और लेफ्ट माउस बटन को एक बार फिर से क्लिक करिए। द कलर्स ऑफ द आइकॉन चेंज टू इट्स ओरिजिनल कलर, जो आइकॉन का कलर होगा वो ओरिजिनल कलर में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स दैट द आइकॉन इज डिसेलेक्टेड। सेटिंग एंड एडजस्टमेंट आइकॉन्स, टू सेलेक्ट एडजस्टमेंट आइकॉन, आइकॉन के एडजस्टमेंट को सेलेक्ट करने के लिए क्लिक ऑन द फर्स्ट आइटम टू बी सेलेक्टेड, हम फर्स्ट आइटम को सेलेक्ट करते हैं। प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द लास्ट आइटम, और शिफ्ट की को प्रेस करते हुए और दबाए रखते हुए हम उस लास्ट आइटम पे उसको लेके जाते हैं। रिलीज द शिफ्ट की, ऑल द आइटम इन बिटवीन आर सेलेक्टेड। उसके बाद हम शिफ्ट की को दबाए रखते हुए उसके बाद हम एक साथ माउस को जो है होल्ड, शिफ्ट की को होल्ड करते हुए माउस को हम जब नीचे लेके आएंगे तो हमारे सभी जो है आइकॉन्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद सेलेक्टिंग नॉन एडजस्टमेंट आइकॉन्स, टू सेलेक्ट नॉन एडजस्टमेंट एडजेसेंट आइकॉन, होल्ड डाउन द कंट्रोल की को दबाए रहिए एंड क्लिक वंस ऑन ईच ऑफ द आइटम कैन बी सेलेक्टेड। जब हम कंट्रोल की को दबाए रहेंगे तो जो आइकन हम चाहेंगे उस आइकन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अरेंजिंग आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे हम आइकन कैसे अरेंज करते हैं। वी कैन अरेंज आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप बाई मेनी वे। टू अरेंज द आइकॉन फॉलो द गिवन स्टेप, आइकॉन को अरेंज करने के लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप है राइट क्लिक ऑन एनी ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, किसी भी खाली जगह पर हम जो है राइट क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन, उसके बाद व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक न्यू सब मेनू हमें मिलेगा। क्लिक ऑन ऑटो अरेंज आइकॉन ऑप्शन फ्रॉम द सब मेनू, उसके बाद हम ऑटो अरेंज आइकॉन पे क्लिक करेंगे और फिर ये देखिए क्या चेंज होता है, वो आपको चेंज दिखेगा। अब है बात रिफ्रेश द कंप्यूटर। समटाइम द कंप्यूटर स्पीड बिकम स्लो ड्यू टू लॉन्ग कंटिन्यूस वर्किंग। कभी कभी क्या होता है कि कंप्यूटर काम करते करते थक जाता है, मतलब रुक जाता है, स्लो हो जाता है, तो उस समय एट दिस टाइम इट नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड द प्रोसीजर, उस समय हम इसको रिफ्रेश करते हैं। राइट क्लिक ऑन एनी ब्लैंक एरिया ऑन द कंप्यूटर डेस्कटॉप एंड शॉर्टकट मेनू इज डिस्प्लेड, और जब हम राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमें शॉर्टकट मेनू दिखेगा। नाउ क्लिक द रिफ्रेश ऑप्शन, उसके बाद हम रिफ्रेश ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। द कंप्यूटर गेट्स रिफ्रेश, तो कंप्यूटर हमारा रिफ्रेश हो जाएगा। ओपनिंग द आइकॉन, आइकॉन को ओपन करना। टू टर्न ओपन मीन्स टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम। टू टर्न ओपन, ओपन टर्म का मतलब होता है कि किसी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को ओपन करना। द स्टेप टू ओपन एन आइकॉन आर, किसी आइकॉन को ओपन करने का ये स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेलेक्ट द आइकॉन एंड प्रेस इंटर की, आइकॉन को सेलेक्ट करना और इंटर की प्रेस करना। द एप्लीकेशन विंडो विल ओपन, तो एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगा, या डबल क्लिक
द लेफ्ट माउस बटन ऑन द आइकॉन टू ओपन इट, या किसी आइकॉन को ओपन करने के लिए हम डबल क्लिक पे क्लिक कर देते हैं तो भी हमारा प्रोग्राम खुल जाता है। मूविंग द डेस्कटॉप आइकन, टू मूव एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप, आइकॉन को डेस्कटॉप में मूव करने का क्या तरीका है। सेलेक्ट द आइकॉन, आइकॉन को सेलेक्ट करिए और प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन वाइल मूविंग द माउस पॉइंटर टू अ न्यू प्लेस, और डबल क्लिक करने के बाद या सिंगल क्लिक करने के बाद हम जो है एक सिंगल क्लिक करिए लेफ़्ट क्लिक से, उसके बाद उसको होल्ड किए रहिए और हम जहाँ चाहें उस आइकन को हम हिला सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ड्रैगिंग कहते हैं। रिलीज़ द माउस एट द डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन, उसके बाद आप जहाँ चाहिए वहाँ पे आइकॉन को छोड़ दीजिए तो वो अपने आप वहाँ सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं चेंजिंग द वॉलपेपर। द पिक्चर वी सी ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, जो डेस्कटॉप पे हम इमेज देखते हैं उसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहते हैं या वॉलपेपर कहते हैं। टू चेंज द वॉलपेपर ऑफ द कंप्यूटर फॉलो दिस स्टेप, और वॉलपेपर पे जो डेस्कटॉप पे जो वॉलपेपर होता है उसको चेंज करने के लिए हम ये स्टेप फॉलो करते हैं। पहला है राइट क्लिक द माउस ऑन एनी ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के किसी ब्लैंक एरिया पे हम राइट क्लिक करते हैं और शॉर्टकट मेनू इज डिस्प्लेड, एक शॉर्टकट मेनू दिखेगा। उसके बाद चूज़ द पर्सनलाइज ऑप्शन, पर्सनलाइज ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे स्टेप 2। उसके बाद द पर्सनलाइजेशन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, और इस तरह का पर्सनलाइजेशन डायलॉग बॉक्स हमें दिखेगा। क्लिक ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड, उसके बाद डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप, क्लिक ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड सेलेक्ट द पिक्चर दैट यू वांट टू यूज़ फॉर योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और उस इमेज को सेलेक्ट कर लिए जो आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग द बैकग्राउंड क्लिक ऑन सेव चेंज, उसके बाद जब आप सेलेक्ट कर लीजिए बैकग्राउंड को उसके बाद आप सेव चेंज पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए जो इमेज चाहते हैं, इमेज स्टेप 4 है, उसके बाद सेव चेंज स्टेप 5 पे हम क्लिक कर दिए। उसके बाद स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर, आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क आवर वर्क इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रॉपरली शट डाउन आवर कंप्यूटर, अपने काम को ख़त्म करने के बाद ये बहुत ज़रूरी है अपने कंप्यूटर को प्रॉपर शट डाउन करना। क्लोजिंग ऑल द एक्टिविटी एंड टर्निंग द कंप्यूटर ऑफ इज़ आल्सो कॉल्ड शटिंग डाउन, सभी एक्टिविटी को बंद करके कंप्यूटर को ऑफ करने की प्रक्रिया को शटिंग डाउन कहते हैं। द स्टेप टू शट डाउन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को शट डाउन करने का क्या स्टेप है। यूज़ द लेफ्ट माउस बटन टू क्लिक ऑन द स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू पे लेफ्ट माउस बटन से 1 टाइम क्लिक करिए। क्लिक ऑन शट डाउन ऑप्शन, उसके बाद शट डाउन ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। आफ्टर सम टाइम अ मैसेज कवरिंग शट डाउन विल अपीयर, उसके बाद शटिंग डाउन वाला मैसेज आपको दिखेगा। स्विच ऑफ द मॉनिटर, उसका मॉनिटर स्विच ऑफ करिए। नाउ स्विच ऑफ द यूपीएस बटन, उसके बाद यूपीएस बटन को स्विच ऑफ करिए। स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई, उसके बाद मेन पावर सप्लाई को स्विच ऑफ कर दीजिए। तो ये हमारा शटिंग डाउन कंप्यूटर का ऑप्शन, कैसे हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, ये हमारा पूरा प्रोसेस है। अब देखिए हम क्विक रिकैप में पढ़ेंगे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द जनरल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो कि जनरल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, कंप्यूटर सिस्टम के जनरल ऑपरेशन को मैनेज करता है, परफॉर्म करता है। MS विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। MS विंडो जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने प्रोवाइड की है, बनाई है। द लॉन्ग बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड द टास्क बार। स्क्रीन के जो लास्ट में जो लॉन्ग बार होती है रेक्टेंगुलर, उसको टास्क बार बोलते हैं। आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप। आइकन जो होती है वो डेस्कटॉप की स्मॉल पिक्चर होती है, छोटी छोटी इमेजेस होती है। दैट रिप्रेजेंट फोल्डर, फाइल्स एंड प्रोग्राम, जो कि फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती है। ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार के राइट साइड में डेट, करेंट टाइम डिस्प्ले होता है। अब बात करेंगे एक्सरसाइज की। टिक द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो? विंडोज 10 XP, विंडोज 10 एंड विंडोज 10 XP, विंडोज 8 एंड विंडोज 10। थर्ड ऑप्शन इज राइट, विंडोज 10।
नेम द स्क्रीन दैट अपीयर व्हेन द कंप्यूटर इज़ रेडी टू यूज़। कौन सी स्क्रीन दिखती है जब कंप्यूटर ऑन हो जाता है? डेस्कटॉप स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द टास्क बार। कौन सी चीज़ें हैं जो टास्क बार में नहीं दिखती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द टास्क बार। कौन सी चीज़ें हैं, क्या चीज़ है जो टास्क बार में नहीं दिखती हैं? स्क्रॉल बार। What are the small picture on the screen that are linked with program card? कौन सी छोटी इमेजेस है जो स्क्रीन पे, कौन सी इमेजेस है, छोटी इमेज कौन सी है जो कि प्रोग्राम से लिंक्ड होती है? उसे क्या कहते हैं? आइकन्स। टू अरेंज द आइकन ऑन द डेस्कटॉप, लेफ्ट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया। डेस्कटॉप पे आइकन को अरेंज करने के लिए हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं खाली जगहों पर। सेकंड, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट दीज वर्ड। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट दीज वर्ड्स। पहले में देखिए, ए वाले में विंडोज़ है, बी वाले में बैकग्राउंड है, सी वाले में डेस्कटॉप है, डी वाले में टास्क बार है, ई वाले में आइकन्स है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू टी और फॉल्स एफ। ए, द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन ए कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नॉट अ मोस्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एक मतलब इंपॉर्टेंट प्रोग्राम नहीं है जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया है। सही गलत बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो पूरे कंप्यूटर के ऑपरेशन को मैनेज करता है। द वॉलपेपर इज ऑल्सो कॉल्ड बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को ही वॉलपेपर कहते हैं। ट्रू। टास्क बार हैज़ अ स्टार्ट बटन ऑन द राइट साइड। टास्क बार में एक स्टार्ट बटन होती है जो कि राइट साइड में होती है। रॉन्ग है। एफ, टास्क बार कैन बी सीन ऑन द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। टास्क बार जो है डेस्कटॉप के बॉटम में दिखाया जाता है। ट्रू। रिसाइकिल बिन इज लाइक अ वेस्ट पेपर बास्केट। रिसाइकिल बिन एक वेस्ट पेपर बास्केट की तरह होता है। ट्रू। फाइंड द ओल्ड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। MS पेंट। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। टास्क बार, आइकन, वॉलपेपर एंड MS पेंट में MS पेंट। बी में विंडोज 7, मैकओएस, MSW लोगो, लाइनक्स, MSW लोगो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब क्वेश्चंस हैं, इनको आप जो है कि वीडियो में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखिए, हाउ टू स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे स्विच ऑफ करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा क्लिक ऑन शट डाउन बटन। उसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारा होगा क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सेकंड स्टेप हमारा क्लिक ऑन शट डाउन बटन। थर्ड स्टेप हमारा होगा स्विच ऑन द ऑफ द मॉनिटर। फोर्थ स्टेप हमारा होगा स्विच ऑफ द UPS। फिफ्थ स्टेप हमारा होगा स्विच ऑफ द CPU। एंड सिक्स्थ स्टेप हमारा होगा स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई। यहाँ पे देखिए, सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो अलोंग साइड ऑफ द हिंट गिवन अलोंग साइड। यहाँ पे कुछ क्रॉसवर्ड पजल दिए हुए हैं जिसको हमको सॉल्व करना है। पहला हो गया डेस्कटॉप, दूसरा हो गया टास्क बार, तीसरा हो गया स्टार्ट बटन, चौथा हो गया आइकन, पांचवा हो गया फोल्डर, छठवां हो गया मेनू बार, सातवां हो गया वॉलपेपर। इन सब को हमको इसमें पुट करना है। कुछ इसमें फिल हुए हैं, कुछ ऑलरेडी दिए हुए हैं।